स्टूडेंट, फिर से हमारा हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 9, मुझे पहचानो। क्या करना है? मुझे पहचानो, मतलब मुझे पहचानना है कि मैं कौन हूँ। मुझे मतलब मुझे नहीं, टीचर को नहीं पहचानना है आपको, है ना। टीचर को तो आप जानते ही है। किसे पहचानना है? हमारे सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है ना। वहाँ आकारों के नाम बताना है हमें, आकार। अब आकार क्या होता है, ठीक है। तो आकार बोले तो स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होता है आपको पता है ना। तो उस जो ब्लैक बोर्ड है उसका आकार कैसा रहता है? आयताकार, है ना। आयताकार, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। फिर आपने कैरम बोर्ड देखा? यस, देखा ही है। तो कैरम बोर्ड होता है वर्गाकार, मतलब स्क्वायर। घड़ी लगी होती है ना। तो घड़ी का जो आकार है, या तो रोटी ले लेते, घर में जो रोटी बनाती है मम्मी, रोटी, तो रोटी का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार, मतलब सर्कल साइज में, ठीक है। उसी के साथ साथ आइसक्रीम खाया है आपने? यस, खाया है। तो आइसक्रीम का जो आकार होता है शंकु आकार, जिसे कहा जाता है कोन, ठीक है। उसी के बाद घर में बेलन होता है ना, बेलन, यस, बेलन। तो बेलन को बेलनाकार, जिसे वही बेलनाकार को हम सिलेंडरिकल, जो सिलेंडर का साइज़ होता है ना, सिलेंडर, तो उसको सिलेंडर आकार का भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद समोसा खाया? यस, खाया। ये समोसा है, सैंडविच है, इनका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार, मतलब 3 भुजा होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल, जिसकी 3 भुजा होती है ट्रायंगल। तो यहाँ पर और एक चीज़ है, किलो बाट देखा आपने, जिससे तराजू में बाट रखते हैं और गिनते हैं ना, वजन। तो उस जो वजन होता है, वजन का जो आकार होता है षष्ठभुजाकार, जिसकी 6 भुजा होती है। तो पेंटागन, हेक्सागन बोलते हैं उसे, ठीक है। जिसकी 6 भुजा होती है उसको हेक्सागन। तो आप यहाँ मेरे साथ देखेंगे, अभी कुछ चित्र है। तो ये पहला नंबर का है ना। तो आयताकार, ब्लैक बोर्ड का आकार है आयताकार। सेकंड नंबर पे घड़ी है, घड़ी का आकार है वर्गाकार। फिर ये इन्वलप है ना, इन्वलप का आकार है आयताकार। फिर ये क्या है? हैंकी है, हैंकी का आकार है वर्गाकार। उसके बाद बेलन दिखाई दे रहा है, ये बेलन का आकार है, क्या है? बेलनाकार। फिर एक डब्बा है, उस बक्से का जो डब्बा है, डब्बे का भी आकार कौन सा है? बेलनाकार। उसके बाद कंपास है, कंपास का आकार है आयताकार। फिर कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड का आकार कैसा है? वर्गाकार, है ना, 8 नंबर पे। 9 नंबर पे कैप है, टोपी जो जोकर लगाता है, या तो फिर हम बर्थडे के समय जो पहनते वो टोपी, उसका आकार है शंकुकार, है ना। फिर एक साइकिल का पहिया दिया हुआ है ना, तो वो व्हील है और उसका आकार है वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब सर्कल साइज। फिर आप देख रहे हैं चपाती रखी हुई है, चपाती का आकार भी कैसा है? वृत्ताकार। फिर बॉल है, बॉल का आकार कैसा है? गोलाकार, ये भी कैसा है? गोल है, सर्कल आकार में ही है। फिर से एक टोपी है, जोकर की वाली टोपी है ना, ये भी इस बार शंकु आकार की। फिर समोसा दिखाई दे रहा है, समोसा का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। फिर आइसक्रीम है, आइसक्रीम का जो आकार है, क्या आकार है? शंकु आकार। फिर अभी दिवाली गई, दिवाली में आपने कंदील लगाया था, उस कंदील का आकार है षष्ठभुजाकार। उसी के बाद आपको 5 किलो का बाट दिखाई दे रहा है ना, वजन, उस वजन का आकार भी है षष्ठभुजाकार, मतलब हेक्सागन। फिर ट्रैफिक सिग्नल है एक, जिसका बोर्ड लगाते हैं, उसका आकार है त्रिभुजाकार। फिर सैंडविच है, और सैंडविच का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, मतलब ट्रायंगल साइज में। फिर पेंसिल है, पेंसिल का आकार कैसा है? बेलनाकार। और यहाँ पे एक वॉल हैंगिंग बनाया गया है, वो वॉल हैंगिंग का आकार भी कैसा है? षष्ठभुजाकार। समझ में आया? आकार मतलब जहाँ पे आपको याद रखना है ब्लैक बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड रेक्टेंगुलर होता है,
जो घड़ी होती है या तो कैरम बोर्ड होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, मतलब वर्गाकार बोलते हैं। समोसा का आकार है जिसको त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगल, जिसको 3 भुजाएं होती है, 3 साइड होती है, ठीक है। उसके बाद जो सर्कल है वो तो वृत्ताकार या गोलाकार भी बोल सकते हैं। आइसक्रीम का जो कोन होता है वो शंकु आकार का होता है। तो अभी हम इसके कुछ और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखिए पहला दिया है त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार किसे कहते हैं? इसमें 3 भुजाएं होती है, दिखाई दे रही है आपको 3 भुजाएं? यस, 3 भुजाएं है, त्रिभुज है वो, जैसे बाजू में दिया ही है ना। ये इसमें कितनी भुजाएं है? 3, देख रहे हैं ना, इस तरह से शेप है इसका, 3 भुजाएं, मैंने उल्टा बना दी है। फिर वर्गाकार, वर्गाकार में इसमें 4 समान भुजाएं होती है ना। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर की जो साइड होती है सब एक जैसे होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और स्क्वायर में प्रत्येक जो क्या बोलते हैं उसको, कोण मतलब साइड तो एक जैसी होती है। उसको मुझे वर्ड नहीं आ रहा है। तो हम पढ़ रहे थे क्या? वर्गाकार। तो वर्गाकार में आपको बताया कि साइड कैसी रहती है? चारों साइड सेम होती है और सभी कोण 90 अंश का होता है। अब कोण यानी क्या होता है? कोण यानी होता है एंगल। मतलब अगर ये वर्ग बनाया है ना, अगर हमने ये वर्ग बनाया तो इसका जो कोण है ये सब कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। समझ गया? किसमें? वर्गाकार में, मतलब जो स्क्वायर टाइप के होते हैं उनमें। समझ में आ रहा? स्क्वायर में भी होता है और आयताकार में भी सारे एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है। घड़ी, आसन, आसन मतलब जो पूजा करने के लिए जो चटाई या हम खाना खाने के लिए जो चटाई बिछाते हैं वो, कैरम बोर्ड और आदि वर्गाकार है। आयताकार, यहाँ पर आप देख रहे हैं आयताकार, इनमें 4 भुजाएं होती है और आमने सामने की भुजाएं समान होती है। भुजाएं मतलब 4 साइड होती है। आयताकार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एनवलप में देख रहे हैं कि 4 साइड है और जो आमने सामने की जो साइड होती है वो दोनों सेम होती है। यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये साइड और ये वाली साइड दोनों सेम है, ये साइड और ये वाली साइड दोनों सेम है ना। और इनके भी जो एंगल है वो कितने के होते हैं? 90 एंगल के ही होते हैं। इसके एग्जाम्पल है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट यानी होता है ब्लैक बोर्ड, लिफाफा, एनवलप, कंपास दिखाई दे रहा है, कंपास बॉक्स आदि आयताकार है। अब वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी जो गोल होता है, यह आकार 1 रुपए के सिक्के की तरह गोल होता है। तो वृत्ताकार कैसा होता है? यह इसका आकार 1 रुपए के सिक्के की तरह गोल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहिया, पहिया बोले तो साइकिल का व्हील, रोटी, पापड़ आदि क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। उसके बाद गोलाकार, गोल अलग है और वृत्त अलग है, ठीक है। गोलाकार, इसमें गेंद या फुटबॉल का समावेश होता है। किसमें? गोलाकार में। जो बॉल होता है, फुटबॉल होता है, ये क्या होते हैं? गोलाकार। और वृत्ताकार रोटी है, साइकिल का पहिया है, ये सब वृत्ताकार। बेलनाकार, यह आकार पाइप के समान होता है। बेलन देखा, रोटी बेलने वाला है ना, उससे मार भी खाते हैं हम तो बेलना है, बेलन होता है, बेलन का आकार होता है बेलनाकार। फिर है लास्ट शंकुकार, इसमें शंख के समान आकार की वस्तुएं होती है। जैसे आप देख रहे हैं शंकुकार में होता है टोपियाँ, है ना, टोपी कौन सा जो जोकर लगाते हैं, जो बर्थडे पे बच्चे पहनते हैं, और आइसक्रीम का कोन, यह होता है शंकुकार। उसके बाद है लास्ट में षष्ठभुजाकार। षष्ठभुजाकार मतलब 6 भुजा वाला, ठीक है। जैसे षटकोण बनाते हैं ना हम लोग, 1 2 3 4 5 और ये होता है 6, मतलब कितनी साइड हो गई? सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हैं, इसीलिए षष्ठभुजा, मतलब 6 साइड होती है इसलिए षष्ठभुजा, उसको इंग्लिश में कहा जाता है हेक्सागोन, ठीक है। तो हेक्सागोन का एग्जाम्पल है षटकोण या किलोवाट
या तो फिर दिवाली के समय जो कैंडल तैयार की जाती है जिसको आकाश दिया बोला जाता है, वो भी क्या होता है, षटकोण ही होता है। ठीक है, इसके लिए अभी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कृति दी गई है। देखो पहले ट्राइंगल है, वो क्या होता है, त्रिभुज। फिर आइसक्रीम है, शंकुकार। पेंसिल, बेलन। कलर बॉक्स, आयताकार। फिर से क्या है, कैरम बोर्ड, वर्गाकार। और एक व्हील है ना, वो है वृत्ताकार। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो ब्रैकेट में दिया है वर्गाकार, षष्ठभुजाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और वृत्ताकार। तो पहला है लिफाफा। लिफाफा का आकार क्या है, आयताकार है। साइकिल का पहिया वृत्ताकार है। कैरम बोर्ड वर्गाकार है। 5 किलो का बाट षष्ठभुजाकार है और सैंडविच त्रिभुजाकार है ना। फिर सही या गलत, अभी आप बताएंगे सही या गलत। कंपास की आकृति वर्गाकार है, सही है? नो, कंपास की आकृति कैसी है, कैसी होती है, आयताकार होती है, मतलब ये है रॉन्ग। फिर पेंसिल बेलनाकार है, पेंसिल का आकार कैसा रहता है, बेलन के जैसे, राइट। फिर आसन वर्गाकार है, बैठने वाला आसन अभी पढ़ाया था, यह कैसा होता है, वर्गाकार है, यस सही है। पापड़ वृत्ताकार है, सही है या गलत है, बताइए जरा। पापड़ का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, राइट। फिर कंदील की 2 त्रिभुज और 2 वर्ग है। अब कंदील के 2 त्रिभुज और 2 वर्ग होते हैं, ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है। फिर आइसक्रीम कोन का आकार शंकु है, बिल्कुल सही है, शंकु के आकार का होता है। समझ में आ गया ये? इसके सामने कुछ जोड़ियाँ मिलाना है, देखेंगे। षष्ठभुजाकार दिखाई दे रहा आपको, षष्ठभुजाकार ये है। फिर एक अनार जल रहा है, ये त्रिभुजाकार। ये गेंद है तो गोलाकार। ये जो बॉक्स दिखाई, जो सिलेंडर टाइप में दिख रहा है, ये बेलनाकार। और ये एनवलप आयताकार। तो आपको ये लेसन शायद अच्छे से समझ गया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू।